आज हमारे किचन में बन रहे हैं गाजर का हलवा बन रहा है, जो कि सर्दियों की सौगात भी है, जिसके बगैर हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हमारी सर्दियां अच्छे से गुजर सकें। सर्दियां जो हैं वो इन चीज़ों के साथ ही मुकम्मल होती हैं, जिनमें गाजर का हलवा है और मुख्तलिफ़ किस्म की और मीठे भी हैं, पिनियाँ वगैरह भी होती हैं। आज हमने बनाया है गाजर का हलवा। तो इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 4 से 5 किलो गाजरें ली थी, उनको अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया और उसके बाद हमने उनको एक बड़े देगचे में जो है वो डाल दिए और इनको हमने यहाँ पर हाई फ्लेम पे छोड़ देना है, ताकि गाजरों का जो अपना पानी है वो खुश्क होना शुरू हो जाए। जैसे ही थोड़ा सा ये नीचे हुआ, मैंने इसको कवर कर देना है, यानी कि इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे, जिससे ये होगा कि इसके जो स्टीम है वो निकल जाएगी, यानी कि गाजरें जो हैं वो नरम होना शुरू हो जाएंगी और उसके बाद हम इसको पानी खुश्क करेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ देखें कि जो नीचे वाला हिस्सा है मैंने उसको ऊपर किया और अब इसके अंदर मैंने तकरीबन 1.5 लीटर के करीब या 2 लीटर के करीब जो है वो दूध डाला है। दूध इसलिए डाला गया है कि ताकि इसके अंदर जो है वो एक अच्छा टेस्ट आ जाए और इसको भी हमने इस दूध को भी गाजरों के अंदर ही जो है पानी की तरह खुश्क करना है। जैसे हमने गाजरों का पानी खुश्क किया था, इसी तरह हमने दूध को खुश्क करना है। इसमें ये होगा गाजरें इसी के अंदर जो है वो पकेंगी और नरम भी हो जाएंगी और इसके साथ साथ ये इनका टेस्ट भी अच्छा आ जाएगा। यहाँ पर हम इनको इस दूध को भी जो है खुश्क होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। देखिए यहाँ पे इसको बॉयल आना शुरू हो गया है और यहाँ पर इस पॉइंट पे मैंने तकरीबन 2 कप के करीब, क्योंकि गाजरें जो हैं वो 5 किलो हैं, तो यहाँ 2 कप के करीब मुनासिब चीनी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। 2 कप के करीब मैंने इसके अंदर चीनी डाली है। अब यहाँ पर यह होगा कि चीनी जो है वो अपना पानी भी छोड़ देती है, तो उसको भी हमने खुश्क करना है, यानी कि हमने इसको इतना खुश्क करना है कि ये सारे का सारा सूख जाए और पानी जो है इसका खुश्क हो जाए। तो अब हम इसको थोड़ी देर के लिए फिर छोड़ देंगे कि ये खुश्क हो जाए और इसको ध्यान रहे कि ये नीचे ना लगे। इस जो है वो चिपक जाता है नीचे, तो हम थोड़ा सा हिला लेते हैं। इस पॉइंट पे हमने यहाँ पर इसमें मेवे डाले हैं, जिसमें बादाम है, काजू, पिस्ता वगैरह और किशमिश है। तो यहाँ पे अब हम इनको इस पॉइंट पे डालने का मकसद ये है ताकि ये भी नरम हो जाए, सख्त ना रहे। तो यहाँ पे अब हम इनको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। 10 से 15 मिनट लगते हैं इस तरह से पानी खुश्क होने में। तो तकरीबन हमारा यहाँ पर जो है वो हलवे के अंदर जो पानी है खुश्क हो गया। तो यहाँ मैंने डाला है ड्राई मिल्क। आप इस पॉइंट पे खोया भी डाल सकते हैं और यहाँ ड्राई मिल्क डाला है। और खुश्क दूध से भी हम खोया बना सकते हैं, उसकी रेसिपी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी जल्दी। अगर आपने खुश्क दूध डालना है तो इसका ये होगा, इसका एक अच्छा एसेंस आ जाता है और ये अपने अंदर जज़ब कर लेता है जो पानी वगैरह है, उसको खुश्क करने में ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो यहाँ पर अब हम इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। इससे ये होता है कि अच्छे से फ्राई हो जाएगा, जो गाजरों का थोड़ा बहुत कच्चापन है वो भी अच्छे से फ्राई हो जाएगा। इसको काफ़ी टाइम लगेगा तकरीबन फ्राई करने में, 10 से 15 मिनट लगेंगे, ताकि इसका ऑयल जो है वो साइड पे छूट जाए। अब तकरीबन जो है ये तैयार है। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलें। थैंक यू।